हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब आज कुछ अनएक्सपेक्टेड सारा कुछ जो है वो अरेंज हो गया है। मैं आप लोगों को अनाउंस भी नहीं कर सकी कि किस वक्त हमारे साथ साद अख्तर साहब मौजूद होंगे। एनीवे जनाब जिस भी वक्त आपके साथ मौजूद हैं और मकसद जो है वो फिर वही है कि हम आपको तमाम आपके रूहानी मसाइल का हल जो है कुरान और हदीस की रोशनी में, बल्कि कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में जो है वो मुहैया करेंगे। और जनाब ऐसे हमारे व्यस्त जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बीमारी तूल पकड़ जाती है, जिनके यहाँ औलाद नहीं है, आफात व बलियात का घेरा है, या बैरून मुल्क जाने में रुकावट हो रही है, इमिग्रेशन का मसला है, या वो लोग जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, शादी से पहले बच्चों का इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, कोई लैंड ख़रीदना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इन तमाम मसाइल के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और जनाब आपको तमाम हमारे कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए सारा सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का दुरानिया 2 घंटे है और इस 2 घंटे में हम बराह रास्त साहबजादा साद अख्तर साहब से बजात खुद बात कर सकते हैं, अपने तमाम मसाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी शहर, किसी भी कंट्री से हो या किसी भी मज़हब से हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं और या फिर हमारे इदारे में भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इदारे में हर मज़हब से रिलेटेड रूहानी स्कॉलर जो हैं वो मौजूद हैं, जो हर वक्त रेडी रहते हैं, कोशा रहते हैं आप लोगों के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपके मज़हब के मुताबिक और आपकी बुक के मुताबिक जो है वो आपकी रहनुमाई की जाती है। लेकिन इस प्रोग्राम में आपसे साहबजादा साद अख्तर साहब जो है वो गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, आपके मसाइल का हल देंगे, जो बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिशों के बाद 27 साल की एक बहुत बड़ी कोशिश के बाद मुजर्रद किस्म के वज़ाइफ जो हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं बआसानी और पुरसुकून जो है वो गुजर सकें। जनाब प्रोग्राम में कॉल कीजिए, अपने मसाइल जो है हमसे डिस्कस कीजिए और उसका हल जो है वो हासिल कीजिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजी बेटा। शाह जी, क्या हाल चाल है अल्लाह का आपके? बहुत करम, अल्लाह ताला का एहसान, इस बात का करम कि जो हमारी गलतियाँ, गुनाह, गुस्ताखियाँ देखते हुए भी अपने इनाम इकराम हमको फरमा रहा है, लेकिन उसका एहसान है। आपने मुजर्रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुजर्रब तो हैं और आज़मूदा भी हैं। आजमूदा भी हैं। आज़मूदा भी हैं, ये वो हैं जिनको आज़माया गया और उनके 100% रिजल्ट्स हुए नताइज मिले आए। हमें। अल्लाह ताला को नौज़ुबिल्लाह हम आज़मा नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम और अल्लाह ताला की जो कुरान पाक में आयात में वाक़े हैं, उनके ज़रिए जो इलाज किया गया उसके नताइज निकले, इसलिए हम उसको आज़मूदा कहते हैं। वरना इस गुस्ताखी के अंदर ये हो सकते हैं कि अल्लाह ताला के खुदा न खास्ता हम अल्लाह ताला के बारे में ये कहें कि हमने आज़माया, जी हर किसी नहीं। तो मैं ये कहूँगा मुजर्रब के साथ आज़मूदा का लफ्ज़ बोल दिया था। जनाब बिल्कुल बोल दिया करूँगी, और ये तो एक 100% बात है। और हमें बस सबके लिए ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बहुत से प्रोग्राम जो हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, जो हमारे रूहानी स्कॉलर्स हमारे साथ होते हैं, लेकिन मैं 100% इनके लिए ये बात कर सकती हूँ कि मैंने बहुत से लोगों के काम होते बजात खुद देखे हैं। बजात अगर मेरा काम हो सकता है तो फिर दूसरों के काम भी हो सकते हैं। और साथ साथ जो हमारी रहनुमाई करते हैं, हम तो सिर्फ एक मसले के लिए इनको कॉल करते हैं कि जहाँ हमारा इमिग्रेशन का मसला है या बच्चों का मसला है, साथ साथ वो डिजीज़ जो अनएक्सपेक्टेड जो है वो हमारे साथ या तो चल रही होती है या आने वाली होती है, उससे भी हमें सेफ रखते हैं। वो भी फौरी तौर पे बता देते हैं कि आपके गले में कोई इन्फेक्शन है या पेट में कोई इन्फेक्शन है या फिर स्टमक जो है वो डिस्टर्ब है या कंधों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, टांगों में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इन तमाम मसाइल का हल भी जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। और ऐसा है कि साथ साथ हम किसी न किसी टॉपिक को जो है वो ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईशा जी को सुनना चाहते हैं, उनकी इस्लाह जो है वो भी बड़ी ज़रूरी होती है। वैसे तो इस्लामी लिहाज से हम बहुत कुछ जानते हैं माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी बहुत सी हमारी कन्फ्यूजन होती है जो हमें पता नहीं होता। और जब हमारे रूहानी स्कॉलर हमारी बैठ के बात करते हैं, हमें दर्स देते हैं, तो हमारी बहुत सी कन्फ्यूजन जो है हमारी ज़िंदगी से रिमूव हो जाती हैं। तो सर आज मैं बात करना चाहती हूँ, तसव्वुफ पे बात करना चाहती हूँ कुरान और हदीस की रोशनी जी में, और बिल्कुल। इस्लाम की रूह से इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। लेकिन साथ साथ जो है लाइव कॉलर का सिलसिला हमारा स्टार्ट हो चुका है। लाइव कॉल ले चलिए लेते ठीक है हैं। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए काइंडली। ओह सॉरी। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं शाद से बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। मुझे शाद, कुछ पूछना था। मैं वो ड्राइविंग टेस्ट काफ़ी देर दे रही हूँ, मेरे पास में। अच्छा ठीक है।
शाजिया मुझे अपने वालिद साहब का नाम बताइए। जी मिरबात खान। मेहरबान खान। जी मेहरबान खान। अच्छा जी, और आपकी एज क्या है तकरीबन? 29। 29। अच्छा जी, आपके ड्राइविंग लाइसेंस का मसला है, राइट? जी हाँ, मैं काफ़ी दे रही हूँ, टेस्ट पास नहीं हो रही है। ओहो, चलें जनाब, आप फिक्र ना करें, टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। और व्यूअर्स, जब आप हमें कॉल करते हैं तो काइंडली अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो हमें सुनाई नहीं देती और हमें मजबूरन जो है वो आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ जाती है। लेकिन शाह जी, मैं एक बात यहाँ पे करूँगी कि वही बात, हमारा ये प्रोग्राम का टाइम नहीं है वैसे, और बड़ा अनएक्सपेक्टेड आज हमारे साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं। और आप तो ऑलरेडी, आपको पता है, बहुत से चैनल्स पर बिजी होते हैं, हमने आपको कॉल की और इतनी मुश्किल से आपने हमारे लिए टाइम निकाल दिया, फिर भी लाइव कॉलर देखिए रंग लग जाते हैं जहाँ पर भी आप मौजूद होते हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है, चाहने वालों का प्यार है। तो शाजिया बेटी ने कॉल की थी, हालांकि हमारे मुल्क में यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस इतना बड़ा इशू नहीं, पता नहीं वहाँ क्यों इतना बड़ा मसला है। मेरे कुछ अजीज रिश्तेदार भी रहते हैं और ये बताते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और ये वो बड़ा मुश्किल बड़ा है। मुश्किल है। अच्छा करते हैं ताकि बंदा फुली इक्विप्ड हो, पूरी तरह हो। तो बेटा आप एक तस्वीर कीजिएगा, या अजीज़ हो या अल्लाह, या अजीज़ हो या अल्लाह, बड़ी आसान सी है, 24 घंटे में किसी भी वक्त कीजिएगा, तस्वीर की शक्ल में अव्वल आखिर खुद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला अब आपका काम हो जाएगा। काश कि आप मुझे ये बता देती कि किस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट है, तो मैं उसमें ज़्यादा आपको, उस दिन मैं भी आपकी खुशी की दुआ करता हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका काम हो। इंशाल्लाह ताला। जी जनाब, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके तमाम रूहानी मसाइल सुनेंगे और उनका सलूशन जो है वो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए हमें आपका डाटा दरकार होता है, और उसमें आपका पूरा नाम, आपके वालिद साहब का पूरा नाम, और आप जिस जगह पर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा आपकी एज जो होती है वो हमें चाहिए होती है। प्लीज़ डाटा कंप्लीट कर लिया करें। अगर आप किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं तब भी अपना डाटा कंप्लीट कर लें, ताकि बहुत मुश्किल से कॉल लगती है, और जब कॉल लग जाती है और कॉल वेस्ट हो जाए तो फिर बहुत दुख होता है, हमें भी होता है और आपको भी डेफिनेटली होता होगा, आपका टाइम वेस्ट होता होगा। जी सर, तो बात हो रही थी तसव्वुफ की। जी हाँ, तसव्वुफ वो इशू है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस इशू को डिफेंड करने के लिए इस वक्त पता नहीं हमारे उलमा क्यों खामोश हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा, अगर प्रोड्यूसर साहब ने इजाज़त दे दी मैं बात करने की। हाँ जी, आप शुरू कीजिए, अगर कॉल आएगी तो हम देख लेंगे। नहीं, कॉल भी वो बहुत, मैं भी कॉलर से प्यार करता हूँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, बात करने का मौका नहीं देते। एनीवे, ठीक है, ये जो था ना तसव्वुफ, और मेरा ख्याल है लाइव कॉलर हमारे साथ है। चलिए ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाइला बोल रही हूँ, नाइला शाहीन, बर्मिंघम से। जी नाइला, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है, शुक्र है। क्या पूछेंगी? मेरा सवाल ये है कि मैंने अपना ह्यूमन राइट्स में अपना और बेटी का किया हुआ था केस, तो मुझे हाई कोर्ट से तो मेरे फैसला हो गया, लेकिन होम ऑफिस से मुझे जवाब नहीं आ रहा, मुझे ये पता करना था। अच्छा ठीक है जी नाइला, मुझे अपने वालिद साहब का नाम बताइए, बल्कि आप अपने हस्बैंड का नाम बताइए। मैरिड है ना? हस्बैंड का नाम हस्बैंड नहीं है, डाइवोर्स हुई हुई है मुझे। वालिद साहब का नाम वालिद साहब का नाम बता दीजिए। हिदायत अली खान। हिदायत अली खान। और आपकी एज क्या है तकरीबन? तकरीबन 43-44। 43-44। और ठीक है नाइला, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी जनाब, नाइला बर्मिंघम से हमारे साथ थी और पूछना चाह रही कि उनका केस जो है वो चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे नाइला आपको एक बात बता दी चलूँ, तो अपने सोलिसिटर के साथ राब्ते में ज़रूर रहिएगा। जो भी उनकी ओपिनियन है आप काइंडली उनको फॉलो करें, साथ साथ हम जो हैं वो भी अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए जो है वो आपको रहनुमाई प्रोवाइड करेंगे। जी जी हाँ, इनके लिए ये है कि ये तस्दीक किया करें, या मुजीबो या अल्लाह, या मुजीबो या अल्लाह अवला खजुद पाक के साथ तस्दीक की शक्ल में दोनों माँ बेटी किया करें, इंशाअल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं कुछ ऐसे इशू वाकई बेटा मैं बताता रही ठीक है। देखता हूँ जो इनके साथ अनएक्सपेक्टेड जो है इनको आके परेशान करते हैं। ठीक जैसे है। ये रुकावट ये वाली है, इस तरह और भी बहुत सारे रुकावट उनकी ज़िंदगी में आती जाती है, हर्डल्स हैं। हर्डल्स हैं।
تو اب چونکہ جہاں میں اپنے ٹاپک میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو میں تفصیلاً بات کو کرنے سے بہتر ہے کہ وہ پروگرام کے بعد کال کر لائن لیں. نمبر جی چل ٹھیک پر بات کر ہے. لیں. جی جناب ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام ساجدہ اختر ہے. ساجدہ میں اختر. میرے بیٹا کے بارے میں استفادہ کرنا چاہتی اچھا ٹھیک ہے جی. بیٹے کا نام بتا دیجیے ساجدہ. ہوں. راشد چودھری. راشد چودھری. یس. اوکے جی. راشد چودھری کے والد صاحب کا نام؟ والد صاحب کا نام ہے رفیق چودھری. رفیق چودھری. اچھا جی. اور ایج کیا ہے راشد کی؟ اور 30. 30. ساجدہ کہاں سے کال کیا آپ نے ہمیں؟ نیوکاسل. یو کے سے کال کیا. جی ٹھیک. یو کے کس شہر سے بتا دیں ہم ذرا قریب پہنچ جائیں گے آپ سے. یو کے کس شہر سے کال کیا ہمیں ساجدہ؟ نیوکاسل. اچھا جی ٹھیک ہے. آپ بتائیے کیا پوچھیں گی راشد کے بارے میں؟ وہ ابھی کیا کر رہا وہ اس کو فیوچر میں پتہ کرنے مانگ رہی. فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں وہ کب اسٹڈی کرے گا اس کا فیوچر کیا ہے وہ کرنا ہے. اوکے جی ٹھیک ہے جناب. بہت شکریہ ساجدہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے ہم آپ کو آن ایئر آنسر کریں گے. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور ساتھ ساتھ میں اپنے ویئرس کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ایسے ویئرس جو کسی نہ کسی مسئلے میں کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر زیادہ تر بیمار ہیں ہم ان کی رہنمائی ضرور کریں گے. بے شک قرآن پاک میں بہت شفا ہے اور ہمارے روحانی اسکالر جو ہیں وہ بہت مشکل سے بڑی محنت کے بعد جو ہے وہ وظائف آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. بڑے آزمودہ, بالکل ٹھیک کہا شاہ جی نے کہ بڑے آزمودہ وظائف ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جن سے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. بٹ آپ لائر کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے کیس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی شامل ہو جائے گی تو آپ کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے 100% جو ہے وہ ہو پائے گا. جی جی ساجدہ بہن آپ نے اپنے بیٹے راشد چودھری کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ چونکہ کھل کے اسپیسیفک بات تو نہیں کر سکی. اینی وے میں آپ کو دو ورد بتا. ایک ورد ہے اور ایک تسبیح ہے. تسبیح یا علیم و یا اللہ 100 مرتبہ. اور سے کہیں چونکہ وہ وہم کے بہت زیادہ شکار رہتے ہیں. وہم ان کو بہت زیادہ رہتا ہے اور وہمی بندے کا ایک ہی حال ہوتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یا علیم و یا اللہ کی تسبیح اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی. اگر کاش کہ آپ ڈیٹیل ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ ایشو کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں زیادہ بات کر سکتے. یہ اپرنٹلی سر جو مجھے وہ نظر ہے مجھے بات جنرل کریں. پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اسٹڈی کے بارے میں اور وہ سیٹلڈ کب ہوں گے لائک اس طرح سے تھا. اینی وے جناب ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کائنڈلی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز وعلیکم السلام. آپ نے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے کائنڈلی. جی میں کامران وحید بارسلونا. یہ والیوم میں کافی دیر سے بند کر رہا ہوں. آپ نے ٹی وی بند کر دیجئے, فون کے ذریعے سنیے. جی کامران کہاں سے کال کیا ہمیں؟ میں نے اسپین بارسلونا. اچھا جی اسپین سے. اچھا جی اپنے والد صاحب کا نام بتائیے کامران. عبد الواحد. عبد الواحد. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ ڈیٹ آف برتھ میری 1958 کی. چلیں جناب 1958 کی. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں عرصہ 22 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں اور پاکستان واپس نہیں جا سکا. اچھا ٹھیک اور ہے. زندگی میں انتہا کی رکاوٹیں ہیں. بس ہر قسم کی رکاوٹیں ہیں. پیسوں کا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر میں کوئی اپنے مستقبل کی کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں وہ بنتی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب, ڈونٹ یو وری. پیسوں کی بہت پرابلم ہے. چلیں اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو ابھی آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی ہاں جی یہ ایسا سوال ہے جس نے مجھے بھی پریشان کیا ہے. کامران صاحب جتنے آپ کی فیس ریڈنگ اتنی اچھی ہے کہ آپ دھوکہ تو ویسے مجھے نہیں لگتا کہ آپ دھوکہ کھایا ہوگا, لیکن باقی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں خوشی غم پیسہ دولت آنا جانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے تو ہو گیا ہوگا. بہرحال میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی فیس ریڈنگ عطا کی, آپ بندے کو اچھا ریڈ کر لیتے ہیں. اینی وے آپ کا ایشو ہم نے سنا, اس کے مطابق جو آپ تصویر بنتی ہے وہ آپ یاد رکھیے. ایک تو میرے ساتھ بھائی ہونے کے ناطے وعدہ کریں کہ نمازیں تو ساری پڑھنی ہیں آپ نے, لیکن ظہر کی نماز با جماعت ادا کریں.
ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں اور وہیں بیٹھے بیٹھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا باسط ہو یا اللہ کی تسبیح، یا باسط ہو یا اللہ کی تسبیح یہ لازمی کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین کہیں، یا باسط ہو یا اللہ۔ جناب ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں روزینہ بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی روزینہ کیا پوچھیں گی؟ مجھے نا ہم لوگوں کو اپنے بارے میں پوچھنا ہے، مجھے اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں۔ اچھا پہلے مجھے ڈیٹا کمپلیٹ کر دیں۔ روزینہ ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ نعیم نور کیانی۔ نئی نور کیانی۔ اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میرا روزینہ شاہین ہے اور 40 میری ایج ہے۔ 40 ایج ہے۔ اور ہسبینڈ کی ایج بھی بتا دیجیے۔ ان کی 50۔ اور ہسبینڈ کے والد صاحب کا نام؟ نور احمد کیانی۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں روزینہ میری بہن، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ 2 بیٹے ہیں میرے۔ 2 بیٹے ہیں، تو اب دونوں کے درمیان کس بات پہ زیادہ ایشو رہتا ہے؟ یہ ادھر ہماری وہ ہے نا پیپر جمع کرائے ہوئے سیٹنگ نہیں ہے کچھ، تو مجھے کچھ پوچھنا ہے کہ ہمارا سارا ادھر پیپر ورک صحیح ہے۔ اچھا، پیپر ورک کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی پوچھنا، یا کوئی ایسی پڑھائی دیں، ہم نے کاغذ سب کچھ جمع کروائے ہوئے ہیں، تو مجھے میں پڑھوں تو ہمارا کام ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ چلیں جناب بہت شکریہ، ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ تھینک یو فار کالنگ، اللہ حافظ۔ اور جناب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز، اور ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں قرآن آیات کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں بالکل۔ اور جی ہو گیا سر؟ جی ہاں روزینہ میری بہن، بات یہ ہے کہ کام تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ آپ تسبیح جو بتا رہا ہوں صرف آپ ہی نے نہیں کرنی، آپ کے گھر کے سب افراد نے کرنی ہے، یا ولی ہو یا نصیر، یا ولی ہو یا نصیر، یہ آپ نے تسبیح کرنی ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ ظہر کی نماز کے بعد کیجیے گا، ٹھیک ہے، یا فجر کی نماز کے بعد، یہ بہت اچھے ٹائم ہوں گے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور میں ویسے آپ نے تو اچھی زوجہ، اچھی بیوی، اچھی ماں ہوتے ہوئے بہت سی باتیں چھپا لی ہیں جو کہ میرے علم میں آئی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ آف دی ایئر جو نیچے نمبر دیے ہیں ان پہ کال ضرور کیجیے گا، ہمارے وہاں بھی اچھے ایکسپرٹ روحانی اسکالرس موجود آپ کی کال کو اس وقت بھی پک کریں گے اور آپ کی ایک اچھی رہنمائی کریں گے۔ تو بہرحال آپ نے اچھا کیا آن دا ایئر ہمارے ساتھ وہ باتیں نہیں بتائیں، لیکن میں نے دیکھ لی ہیں، آپ کال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، اور یا ولی یا نصیر کی ایک تصویر گھر کا ہر فرد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کامیابی ملے گی۔ اور جناب بالکل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہمارے روحانی اسکالر بڑی اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کو پروگرام کے بعد کال کرنے کا، تو ایسے ویئر ضرور کال کر لیا کریں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آن ایئر ڈسکس نہیں کر سکتے، ہمیں الاؤ نہیں ہوتا، ہمارے پروگرام کے بعد آپ کال کر فارمیٹ سکتے نہیں ہیں۔ ہمارا۔ بالکل ایگزیکٹلی، بہت سی چیزیں جو ہیں ہم آن ایئر ایسی بات ڈسکس کر بھی نہیں سکتے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو حل دینا ہے، ہر صورت میں آپ کو سلوشن پرووائڈ کیا جائے گا، تو ہمارے ادارے سے آپ رابطہ کر لیا کریں، تاکہ وہاں پر بھی روحانی اسکالر موجود ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں اس وقت؟ جی میں رحیلہ بول رہی ہوں۔ رحیلہ کہاں سے کال کی ہمیں؟ جی میں برمنگھم سے۔ برمنگھم سے، کیا پوچھیں گی؟ میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ فرحان۔ فرحان۔ اور ان کے والد صاحب کا نام؟ ان کے والد کا نام جی مجھے تو نہیں پتا۔ آپ کے ہسبینڈ ہیں اور ان کے نہیں، والد ان کے صاحب کا نام؟ سسر۔ آپ کے سسر کا نام مطلب پتہ ہے کچھ؟ نہیں ان کا نام مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا جی، آپ ان کی ایج بتا دیجئے فرحان کی۔ فرحان کی ایج ہے 29۔ 29۔ اور آپ پھر اپنی بھی ایج بتا دیجئے کرنلی۔ میری 37۔ 37۔ جی ٹھیک ہے، کیا پوچھیں گی؟ میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے دل سے چاہتی ہیں یا
हस्बैंड तो चले खैर मैं ठीक है बात करता ठीक है, हूँ। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये जी। देखिए ये जो सवाल उनका है ना, हम्म, वो बहुत हद तक जस्टिफाई करता है। हम्म, इसलिए सादी बेटी, मैं को एजुकेशन का पढ़ा हुआ हूँ, हम्म, ठीक है, और एज ए बैंकर भी काम किया, फील्ड में भी निकले, मीडिया लाइन ठीक है में भी आया, और आज तक मैंने किसी गैर औरत को नज़र उठा के नहीं देखा ठीक है। किसी इसलिए। लेकिन मेरी बीवी जिसके साथ मैंने 26 साल गुजार दिए, हम्म, उस दिन जब मैं आपके पास बैठा हुआ था प्रोग्राम के बाद चाय पी रहा था, कॉल आ गई, तो मैंने जब उनकी कॉल आई कि कब घर आ रहे हैं, तो आप बोल रही थी, तो उन्होंने फ़ौरन कहा ये आपके पास कौन बैठी हुई ओह माय है। गॉड। तो ये या लेकिन चूँकि लेकिन मसला ये है कि राहीला बेटी, आप कुछ वैसे भी इंटेरोगेटिव माइंडेड हैं, तहकीक हाँ, तफ्तीश करना आप के मिजाज में है। और लेकिन ये आपने जो सवाल किया फरहान साहब, तो फरहान साहब ख़वातीन में दिलचस्पी लेते हैं या नहीं लेते, ये अलग बात है, लेकिन फरहान साहब में ख़वातीन दिलचस्पी लेती हैं, ये एक तयशुदा बात है, ये एक तयशुदा बात है। अब उनको अपनी तरफ आपने डाइवर्ट करना है, तो उसके लिए मैं एक तस्वीर बता रहा हूँ, वो आप कीजिएगा, अल्लाह ताला खैर व बरकत फरमाएंगे। और आप ज़्यादा तहकीक ना किया करें, आप तस्बीह किया करें, या वजूद या अल्लाह, या वजूद या अल्लाह। और अगर हो सके तो प्रोग्राम के बाद कॉल ज़रूर कीजिएगा, ये मामूली इशू नहीं है, ये आने वाले वक्त में आपके लिए मसला भी बन सकता है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं फिर से वही कहूँगी कि हमारे इदारे में आप ज़रूर कॉल कर लिया करें। वहाँ रूहानी स्कॉलर मौजूद होते हैं आपकी मदद करने के लिए, और बड़े अच्छे किस्म का आपको वज़ाइफ भी देते हैं, और साथ साथ जो है वो इस्तिखारा भी करके देते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में जो है लिमिटेड टाइम की वजह से इस्तिखारा डिटेल में करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए आप बाद में कॉल करके जो है वो पता कर लिया करें, डिटेल में अपनी मालूमात जो है वो हासिल कर लिया करें। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक आज का बड़ा हमारा खूबसूरत टॉपिक था, तसव्वुफ पे बात करनी थी आज हमने, और उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली है, अगर हमारे व्यूअर्स हमें थोड़ी सी इजाज़त दें कि हम लोग बात कर सकें। ये तसव्वुफ का लफ्ज़ी मैंने है तज़किया नफ्स की तरफ जो सफ़र हमारा होता है, उसे हम तसव्वुफ का नाम देते हैं। ठीक है। इसके बारे में काफ़ी सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं। कहा जाता है कि ये इस्लाम के आने से तसव्वुफ का वजूद आया। मेरा ख्याल कॉल है कि कॉल आ गई है, और मेरा ख्याल है कि अब कॉल ही लेते हैं। जब कॉल बिल्कुल ज़ाहिर स्टॉप उनका होंगी देन हम अपने टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम इंतज़ार है, लंदन से बात कर रहा हूँ। इंतज़ार साहब ने लंदन से हमें कॉल की है, और इंतज़ार साहब जल्दी से अपने वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। ये रमज़ान रमज़ान, और आपकी एज क्या है तकरीबन? तकरीबन 36-37। जी क्या पूछेंगे? मैं जॉब के सिलसिले में काफ़ी परेशान हूँ, 2-3 महीने हो गए, तो कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा, उसके सिलसिले में पूछना था। चलें जनाब, ठीक वालिद है। का नाम क्या बताया हमने? रमज़ान। जी रमज़ान और 36 इनकी एज है। ठीक है इंतज़ार साहब, आप फिर टेलीविज़न के आगे बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, ठीक है, थैंक ठीक यू, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जी, आप इंतज़ार साहब कुरान पाक खोलिए, सूरह मोमिन आयत नंबर 60। कुरान पाक खोलिए, सूरह मोमिन आयत नंबर 60। इसको पढ़ें, इसकी तिलावत करें और बार बार करें, और उसके साथ अजाफी तौर पे तस्बीह बता रहा हूँ, वो विर्द की शक्ल में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, लेकिन तस्बीह वो फिक्स होती है, यानी 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। वो आप कीजिएगा, या बासे तो या अल्लाह, या बासे तो या अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, और जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। जो वज़ाइफ आपको दिए जाते हैं उनको आप ज़रूर पढ़ा करें, और बड़े ट्रस्ट के साथ पढ़ा करें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों पर रहम करे। और साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी कौन बात कर रही हैं इस वक्त हमारे साथ? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ, हुमैरा कहाँ से कॉल की? मैं लंदन से। लंदन से बात कर रही हैं, और क्या पूछना चाहेंगी? मैं बेसिकली मैं किसी केस के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। एक केस मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो उसके रिजल्ट का मैं वेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ काइंडली बताइए कब तक ये वाइंड अप हो जाएगा। ओके ठीक है। हुमैरा और मैरिड हैं आप? जी हाँ, हस्बैंड का नाम बताइए। नदीम। नदीम, और आपकी एज क्या है तकरीबन? मेरी एज है 38। 58? 38। 38। 38, ओके 38।
और कुछ पूछेंगी हमारा? नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब, टीवी के सामने बैठिए, हम आपको अभी ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, थोड़ा सा लाइव प्रोग्राम है चूँकि, और चूँकि इस वक्त हमारे साथ जो है साद अख्तर साहब मौजूद हैं। हुमैरा हमारे साथ थी, हुमैरा का हम आंसर ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और आपको हम आंसर करेंगे हमारे साथ। रहेगा टेक अ ब्रेक। इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी प्रोग्राम लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाजिर हम लोग हो चुके हैं, और हमारे रूहानी स्कॉलर जो हैं सादा मौजूद हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल का हल जो है वो ऑन एयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि औलाद का ना होना, बीमारी का तूल पकड़ जाना, आफात बलियात का घेरा होना, बच्चों के बारे में मालूमात हासिल करना, बच्चों के बारे में बच्चों का डर के उठ जाना, बच्चों की शादियों के बारे में इस्तिखारा करवाना, या कोई बिजनेस शुरू करने से पहले, या कोई लैंड खरीदने से पहले, या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आप इस्तिखारा करवा सकते हैं। इस्तिखारा हम आपको करके देते हैं अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए। हमारे प्रोग्राम में हम आपको वज़ाइफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और हमारे वो लोग जो तफसील से इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, क्योंकि जनरल जो कैलकुलेशन होती है वो पॉसिबल होती है, शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास, तो हम जनरल बहुत सी चीज़ें आपको जो है वो बता देते हैं, लेकिन अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं या आपके अपने क्वेश्चन जो हैं वो 1+ हैं, तो हमारे आप इदारे से रब्ता कर सकते हैं। इनके ज़रिए असर तमाम रूहानी स्कॉलर वहाँ पर मौजूद हैं। आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, आप कॉल कर सकते हैं, आपके मज़हब के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। जी ब्रेक के दौरान एक कॉल आई थी अब्दुल रज़ाक साहब। जी बिल्कुल, वो अपनी औलाद के बारे में कि औलाद नहीं है उनके यहाँ, तो उसके लिए मैं एक तस्वीर बता रहा हूँ। वो अब्दुल रज़ाक साहब आपने भी करनी है और आपकी ज़ोजा जेरी शाजिया उन्होंने भी करनी है। वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या वारिसो या अल्लाह। ये 100 मरतबा तस्बीह की शक्ल में अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप करिएगा। और मैं एडिशनली ये बता दूँ कि आप दोनों अपनी हेल्थ का भी ख्याल करें, ख़ास तौर पे आपकी जो मिसिस शाजिया हैं उनसे कहें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ताकि किडनी और स्टमक एरिया जो उनको प्रॉब्लम है वो भी साथ साथ ठीक होती रहे। और उनसे कहें नमक के गरारे भी किया करें, ताकि उनका जो गला अक्सर ख़राब रहता है वो भी ठीक हो जाए। और बाकी इंशाल्लाह आप ये पढ़ें, इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी जो आप काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं, अब मिलेगी इंशाल्लाह ताला आपको। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तस्वीर दोनों करें। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। अपना जो आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं उनको आप पढ़ा कीजिए, और साथ साथ नमाज पचकाना भी अदा कीजिए। एक लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। साजिदा काजी साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला का एहसान। जी मेरी जी साजिदा, क्या पूछेंगी? आपने पहले भी कॉल मैंने की। अपने भाई के मतलब पूछना है कि उसकी अभी शादी नहीं हो रही। भाई का नाम बताइए साजिदा। उस्मान गनी। उस्मान गनी। और उनके वालिद साहब का नाम? मलक मोहम्मद रमज़ान। मलिक अच्छा। मोहम्मद रमज़ान। और एज क्या है उस्मान गनी की? 25 के करीब होगी, लेकिन वो शादी को मान नहीं रहा। अच्छा, इस वक्त कहाँ रहते हैं उस्मान? कहाँ मुकीम है? पाकिस्तान में। किस शहर में? किस शहर में? सियालकोट में। सियालकोट में वो मुकीम हैं, और शादी के बारे में नहीं जानते, बस यही जानना चाहेंगी? जी वो शादी करना नहीं चाहता, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि वो उसकी शादी होगी और कब तक होगी। चलें जनाब, आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, उस्मान गनी के बारे में पूछा जा रहा था कि वे शादी नहीं करना चाहते, तो खैर सर तो समझ गए होंगे, क्योंकि जब वो हंसते हैं तो मुझे फौरी तौर पे पता चल जाता है कि आगे पीछे क्या है, सारा उसको समझ आ चुका होता है। बताया ना हमें कितने साल हो गए इकट्ठे प्रोग्राम। बिल्कुल, मैं तो अपने व्यूअर्स को बहुत बताती हूँ, बहुत सालों से जो है वो हमारे जो रूहानी स्कॉलर इस वक्त शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ मैंने प्रोग्राम किया, और 1 मिनट में मुझे इनके इशारे का पता चल जाता है। ज़रूर खुशखबरी ज़रूर है, लेकिन मालूम ज़रूर कीजिए कि वजह क्या है, या ये पूछ लीजिए कहाँ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मसला ना हो उनके साथ। देखिए उस्मान गनी जो है ना, मैं मानता हूँ कि थोड़े सारे ज़िद्दी हैं, लेकिन थोड़े सारे खुशामद पसंद भी हैं। खुशामद पसंद, खुशामद परस्त होना और पता, खुशामद पसंद होना और बात है। तो आपको मैं एक बात पढ़ने के लिए बड़ा ही मुख्तसर सा पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। जो सियालकोट में उनके साथ रहते हैं वो पढ़े, उनके ऊपर पढ़ना है। क्या पढ़ना है तवज्जो से सुनिएगा। या बासितो या मुनिम। अगर मैं नाज़रीन को ये बता दूँ कि अगर ये जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम में पढ़ने के लिए बताता हूँ, कोई इसमें ग्रामर की ज़ेर ज़बर की गलती हो, खुदा न खास्ता, तो कुरान पाक के पहले सफ़े पे अल्लाह ताला के सिफाती नाम होते हैं, वहाँ देख लीजिए कि या बासितो या मुनिम, सिर्फ 7 मरतबा उन पे पढ़े,
फिर ये कुछ दिन ये अमल जारी रखते, उन पे पढ़ते रहें, फिर उनको बड़े प्यार से शादी के लिए कॉल करें, इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जनाब आपके काम हो जाएंगे। और एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नोटिंगम से बोल रही हूँ, मेरा नाम उज़मा है और मेरा सेहत का मसला है कुछ। अच्छा उज़मा, अपने हस्बैंड का नाम बताइए। जी मेरे हस्बैंड नहीं है। नाम तो मतलब शादीशुदा हैं आप? जी नहीं। शादी तो वालिद साहब का नाम बता दीजिए उज़मा। जी मोहम्मद जान, वो भी हयात नहीं है मेरे वाले। कोई बात नहीं, नाम बता दीजिए। जी मोहम्मद जान। मोहम्मद जान। और आपकी एज क्या है तकरीबन? जी तकरीबन 60 है मेरी एज। जी कितनी है? 60 से ओवर है। 60 से बस, ठीक है। अच्छा जी ठीक है। सेहत का मामला है, क्या मसला है डॉक्टर को? मुझे दरअसल 2-3 महीने पहले ना बहुत सख्त किस्म का रात को चक्कर आया था, बहुत सख्त किस्म का, कि जैसे मैं जैसे मरने लगी थी ऐसे किस्म का ना, तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल गई। तो उसके बाद से फिर ये है कि मुझे अब मैं होम्योपैथिक इलाज करवा रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर कहते हैं कि मे भी स्कैन करना पड़ेगा ब्रेन का। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं सर नीचे रख के सो नहीं सकती, क्योंकि लेट नहीं सकती। अगर लेटूँ तो फिर वो मुझे कुछ वो स्कैन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन सर मैं जब नीचे करती हूँ लेटना रात को सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चलें ठीक है उज़मा, अल्लाह ताला रहम करेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। अपने डॉक्टर के राब्ते में रहिए और हम भी इंशाल्लाह ताला आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सबसे मैंने ये दरख्वास्त करनी है कि कुछ ऐसा बताएं कि मैं सीधा लेट सकूं, सर नीचे तकिए पे रख के ना सीधा लेट सकूं। राइट। जब मैं टर्न करती हूँ, करवट लेती हूँ दाईं या बाईं, फिर भी मुझे बहुत चक्कर आते हैं। चलें ठीक है। दूसरा मैंने मौलाना साहब से यही पूछना था कि मगरिब के बाद मुझे इतना सख्त वो नींद का गलबा ड्राउजीनेस होता है ना कि मैं जैसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अक्सर मेरी इशा की नमाज भी रह जाती है इसी में। तो मुझे इसके लिए बताएं कि मगरिब के बाद से मुझे मतलब जैसे मेरी बस की बात नहीं होती। चले ठीक है जनाब, मैं सो जाती हूँ, मुझे नमाज पढ़नी मेरे लिए इशा की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। चलें जनाब ठीक है उज़मा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। जी उज़मा थी हमारे साथ नॉटिंघम से और बीमार हैं, वो वजीफ़ा भी बता दीजिए। लेकिन उज़मा मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, हम आपको वजीफ़ा ज़रूर बताएंगे, लेकिन साथ साथ डॉक्टर के राब्ते में रहिएगा। डॉक्टर ने जो भी आपकी मेडिकेशन जो है वो कंटिन्यू है, उसको आप कंटिन्यू रखिए और साथ साथ हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। जी उज़मा देखिए मेरी बहन, मायूसी, जैसा कि हमारा स्लोगन है कि मायूसी गुनाह है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। और बार बार हम कहते हैं ऐसी कोई परेशानी बनी नहीं जिसका अल्लाह ताला ने हल ना रख छोड़ा हो। तो आपने एक तस्बीह करनी है, या बाइस हो या अल्लाह, या बाइस हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ करना है। आप बता रही हैं ब्रेन, जबकि महसूस करता हूँ आपकी ये पिंडी से लेकर टखने तक जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप उस तरफ जो मैंने स्पेसिफिक इशारा कर, इसका भी इलाज करवाइए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होगी। और जब बाइस हो या अल्लाह पढ़ने से, तो कहते हैं ना, मैं मैजिक का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन एक करिश्माती तौर पर इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएगी। और जब आप ठीक हो तो एक हम्बल सी कॉल, प्यार भरी कॉल ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह हमारी हौसला अफजाई होगी। मैं ना भी हूँ, ये तो सारा दिन यहीं पे होती, इनको किसी प्रोग्राम में बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जनाब आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है बड़ी तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो कॉल कीजिए, अपने तमाम रूहानी मसाइल का हल जो है अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए जो है वो हासिल कीजिए। क्योंकि इस वक्त हमारे रूहानी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके लिए मिनीफाइज करके बड़े मुजरब किस्म के वज़ाइफ जो है वो लेकर आते हैं, ताकि आपकी भरपूर रहनुमाई हो सके, आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो आसान हो सकें और यहाँ बैठने का हमारा मकसद जो है, जो मंशूर है, वो भी पूरा हो सके। प्रोग्राम में भी कॉल कीजिए और जिन लोगों की कॉल नहीं इस वक्त लग रही, माजरत ख्वाह हैं, प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। इदारे में रब्ता कर लीजिए, हमारे रूहानी स्कॉलर वहाँ पर मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। अच्छा जी, ऐसा है कि अगर हमारे पास इस वक्त कॉल नहीं है तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल का लॉड होता है। ये प्रोड्यूसर साहब हमारे बहुत सख्त हैं, ये बड़ी मेहरबानी। ज़ाहिर लोग कुछ जिनके मसाइल नहीं होते वो वैसी बात सुनना चाहते हैं, हाँ जी, अपनी गाइडेंस के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी देर कॉल का सिलसिला रोक दे, ताकि हम जिस टॉपिक को शुरू किया हुआ है, हाँ जी, उसको हम उसको भी बात करें, पहुँचा सकें। जैसे मैंने कहा था कि अस्सलामु अलैकुम, ये हम कम वेश ख़त्म होता चला जा रहा है। बराए मेहरबानी इसको रिवाइव करें, इस पे गौर करें और अस्सलामु अलैकुम कहना आम करें, और जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहना भी आम करें। और जो है मुसाफिया करना, हाथ मिलाना, इसे कीना जाता है,
दिलों से कीना ख़त्म हो जाता है। वो देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब और ने जैसे ही कहा, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे लाइव कॉलर हमारे साथ आ जाते हैं। चले वो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना अपने बच्चे के लिए कह रही थी कि वजीफा बता, मेरी मदद करे, मैं परेशान हूँ। तो आप बच्चे का नाम बताइए बहन, बच्चे का नाम बताइए। बच्चे का नाम है आजाद। अजान, आजाद अजहर, अजहर। और अजहर के वालिद साहब का नाम? मकसूद आलम सिद्दीकी। मकसूद अहमद सदीकी। और इनकी एज क्या है अजहर की? जी 33। कहाँ से कॉल की इस वक्त आपने हमें? लंदन से। लंदन से कॉल की है जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर। मसला क्या है इनका? सेहत का? हाँ, सेहत का मसला है। हेलो हेलो। जी, अच्छा आप बता दीजिए कि क्या मसला क्या है, बच्चे के साथ बीमार है? नहीं, मेरे बच्चे का ना डिवोर्स है, मुझे ना लड़की चाहिए, इसके लिए दुआ करानी कि इसके बच्चे का मेरा शादी हो जाए। बच्चे की शादी हो जाए? हाँ। चले जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी, शादी के बारे में पूछा गया है कि इनकी शादी जो है वो नहीं हो रही और 33 इयर्स जो है वो इनकी एज है। तो इंशाल्लाह हम आपको वजीफ़ा बताएंगे, वो आप वजीफ़ा पढ़िएगा और साथ साथ नमाज पचकाना भी अदा कीजिएगा, क्योंकि एक मकसद ये भी है कि हम नमाज की तरफ हमारी जो है वो राग़बत हो जाए। जी हाँ, अजहर साहब के लिए उनकी वालदा बहुत कंसर्न थी शादी के बारे में, तो परेशान होना छोड़ दीजिए। आप उसकी जगह, परेशानी की जगह तस्बीह को दे जो मैं आपको बता रहा हूँ, या लतीफ़ हो या अल्लाह। अभी इशा की नमाज के बाद 150 मरतबा पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला अच्छा मुनासिब रिश्ता भी आ जाएगा और अजहर साहब राज़ी भी हो जाएंगे, जो बात आपने मुझसे छुपाई है। एनीवे, अजहर साहब की शादी मैं अनकरीब होती हुए देखता हूँ, लेकिन अब ये तस्वीर शामिल करें अपनी ज़िंदगी को, जब तक उसका रिश्ता तय, बल्कि शादी जब तक नहीं हो जाती तब तक ये तस्वीर जारी रखिए। जी जनाब, और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन बात कर रही हैं? तैयबा बर्मिंघम से। जी तैयबा, क्या पूछेंगी? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है तैयबा, आपने आप पहले सबसे पहले बताइए, आप मैरिड हैं? तो हस्बैंड का नाम बताइए काइंडली। मजीद। और आपकी एज क्या है? 40 प्लस हैं और बर्मिंघम से हमें कॉल की है, बीमार हैं, डॉक्टर के राब्ते में हैं, डॉक्टर से मशवरा किया, चेक करवाया, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, माइग्रेन पेन है। चलें जनाब, तैयबा बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठिए, इंशाल्लाह ताला हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे, क्योंकि हमारे रूहानी स्कॉलर जो हैं वो हमेशा कुरानी आयात के ज़रिए और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए हदीस के मुताबिक जो है वो आपको सलूशन प्रोवाइड करते हैं। इनसे बाहर हम लोग बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन साथ साथ डॉक्टर से रब्ता रखना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर जो है वो आपके तिब्बी लिहाज से आपको बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि क्या बीमारी है और क्यों है, ब्लड प्रेशर का मसला है, माइग्रेन का मसला है, या जो भी मसला है। लेकिन साथ साथ हम आपको दुआ ज़रूर बताएंगे, वज़ाइफ से ज़रूर बताएंगे, ताकि आपको सुकून मिले। जी हाँ तैयबा, बात यह है कि अब आपने आज से ही एक तस्बीह शुरू कर देनी है, या बर्रो या अज़ीज़, या बर्रो या अज़ीज़ 100 मरतबा आपने पढ़ना है। और अगली तस्बीह है इस्तग़फ़ार की। इस्तग़फ़ार की तस्बीह, देखिए मैं जब कभी अपने नाज़रीन को इस्तग़फ़ार की तस्बीह बताता हूँ तो वो इसको बाज़ वक़्त नेगेटिव ले जाते हैं कि हमें इस्तग़फ़ार की तस्बीह क्यों। हालांकि ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह तमाम अंबिया जो आए उन्होंने इस्तग़फ़ार की तस्बीह की है, हालांकि वो मासूम थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इस्तग़फ़ार की तस्बीह फरमाते थे। खुलफ़ाए राशिदीन ने की है, वो औलियाए किराम करते रहे हैं और कर रहे हैं, लिहाजा इस्तग़फ़ार की तस्बीह के बड़े फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि अगली कॉल लें। बहरहाल, या बर्रो या अज़ीज़ और इस्तग़फ़ार की तस्बीह 100 मरतबा आप शुरू कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फौरी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जी जनाब, और एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ लंदन से। जी शाजिया, क्या पूछेंगी? मैंने पूछना था कि मेरी शादी साल हो गया। कितने साल हो गए हैं? जो है वो मेरी 10 साल। 10 साल हो गए हैं। जी और
जी 3-4 दफ़ा मैं प्रेग्नेंट हुई लेकिन मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने किसी से दुआ भी करवाई है, वो भी कहते हैं इंशाल्लाह आपका 2-3 माह में काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। दुआ कर रहे हैं, पढ़ने के लिए भी कहा है। तो मेरे हस्बैंड चाह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ तो मेरे अच्छा ना- ठीक है। शाजिया अपने हस्बैंड का नाम बताइए प्लीज़। शाहिद अहमद अच्छा जी, और आपकी एज क्या है? 38 38? जी 38। और हस्बैंड का भी डाटा चाहिए सर? अच्छा ठीक है। और कहाँ से कॉल की इस वक्त आपने हमें? लंदन से। लंदन से आपने हमें कॉल की है। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर के राब्ते में रहिए, डॉक्टर को चेक करवाते रहिए, जो आपको मेडिसिन रिकमेंड की गई है उनको भी कंटिन्यू कीजिए, और साथ साथ हम आपकी रहनुमाई करेंगे। ऑन एयर अपना आंसर सुनिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी शाज़े बेटी, बात यह है जो पढ़ाई आपको किसी बुजुर्ग ने बताई है उसको तो आप जारी रखिए, उसको आप वो तस्वीर आप जारी रखें। और जिस खदशे का आपने इजहार किया उस पर मुझे भी फ़िक्र हुई है, तो लिहाजा उस खदशे को दबाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि दूसरी शादी, तो उसके लिए हल यह है कि आप एक तस्वीर या कबीर हो या वदूद या कबीर हो या वदूद, ये अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ज़रूर किया करें। और जो आपके वहाँ बुज़ुर्ग उन्होंने आपके लिए दुआ और जो तस्बीहात बताई हैं वो औलाद के लिए वो करती रहें, ठीक है। और अगर हो सके तो आप प्रोग्राम के बाद जो नीचे दिए गए नंबर है उन पर रब्ता भी कर लीजिएगा। जी जनाब, जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर आप ज़रूर रब्ता कर लिया करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का दुरानिया ज़रा कम होता है। बाद में कॉल करने के लिए 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन होती है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी मकसद को बयान कर सकते हैं, और कुरान और हदीस की रोशनी में उसका सलूशन जो है हम इंशाल्लाह ताला हमारे रूहानी स्कॉलर आपको प्रोवाइड करेंगे। और एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अहमद बोल रहा हूँ लंदन से। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अहमद। जी हाँ। मोहम्मद अहमद लंदन से बात कर रहे हैं। जी अपने वालिद साहब का नाम बता दीजिए। बशीर अहमद ख्वाजा। बशीर अहमद ख्वाजा। और आपकी एज क्या है तकरीबन? मैं जुलाई में 51 का हो जाऊंगा। 51 का हो जाऊंगा। जी ठीक है जी, क्या पूछेंगे? मैं अपनी सेहत के बारे में जरा फिक्रमंद रहता हूँ, मेरी सेहत नहीं। तो डॉक्टर को चेकअप करवाया? क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या मसला? डॉक्टर तो वो तो हालांकि मुझे वो डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम है ना, मुझे वो मेरी वही की नहीं है। क्या मसला है? क्या कोई पेन होती है? क्या मसला है? पेन है, वो कहते हैं मेरी कमर में गैप है, मेरे नी में था, नी मेरे इतने हैं कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, इतनी 24 आवर। कहाँ से कॉल किया? हाँ पेन रहती लंदन से। वो पेन किलर रहती है। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप ऑन एयर जो है वो इसका आंसर सुनिए, और डॉक्टर के साथ ज़रूर रजू कीजिएगा। मोहम्मद अहमद साहब, आपने आज से ही एक तस्बीह शुरू करनी है, या बदियो या अल्लाह, या बदियो या अल्लाह। ये इससे आपको फौरी तौर पे ना रिलीफ तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अगर आप इसको तस्बीह के अलावा भी पढ़ते रहें तो मज़ीद फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। एक अभी कीजिए और उसके बाद आप पढ़ते रहें लगातार, या बदियो या अल्लाह, इंशाल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर। लेकिन जैसा कि सादिया बेटी ने कहा, डॉक्टर से रब्ता रखिएगा, वो भी इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी इंशाल्लाह। जी जनाब बिल्कुल। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जो हैं जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, ये लोग बीमार हैं, जिनके औलाद का मसला है, ये इमिग्रेशन का मसला है, ऑन एयर भी बात कर सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती है। हमारे आपकी सहूलत के लिए जो है ये नंबर टीवी पर दिए जाते हैं, आप स्क्रीन पर नंबर है वो नोट कर लीजिए। और 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन है, आप किसी भी वक्त कॉल करके इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनका ताल्लुक जो है किसी दूसरे मजहब से है, वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपके मजहब से रिलेटेड रूहानी स्कॉलर वहाँ मौजूद होते हैं, जो आपकी बुक के मुताबिक, आपके मजहब के मुताबिक जो है वो आपकी रहनुमाई करते हैं। जी अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ भी हम आ जाते हैं, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब कहें, क्योंकि जैसे ही अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक लाइव कॉलर हमारे साथ आ जाएंगे। जी नहीं, मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की थी थोड़ी सारी बात कर लेने दें, उम्मीद है कि वो हमारी इज़्ज़त आबरू का ख्याल करेंगे। हाँ जी। मैं कह रहा था कि अस्सलामु अलैकुम को आम करें। मुसाफिया, हमने कई माशरे में कई लोगों को देखा है कि वो हाथ पूरा नहीं मिलाते, चंद उंगलियां आगे करके ना तकब्बर का इजहार करते हैं। और याद रखिए, जो मुतकब्बर शख्स होता है उसकी वो बदकिस्मत है, वो समझता है कि मैं बड़ा अमीर हूँ,
मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ, हालांकि मैं मेरी निगाहों में वो सबसे बदकिस्मत आदमी है। उसकी लॉजिक मैं देता हूँ कि वो मुतकब्बर शख्स जो मगरूर है वो कभी मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि मोमिन जो होता है सलाम करने में हमेशा पहल करता है, हाथ मिलाता है। मोमिन जो है वो पहले मुसाफिया करता है गर्मजोशी के साथ, और मुसाफिया करने से दिलों से कीना जाता रहता है, गले मिलने से कीना जाता है, तोआइफ के तबादले से प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। ये तीन बातें मैंने अभी की, तीनों बातें काबिल गौर है कि अस्सलामु अलैकुम से माशरे में अमन अमान कायम होता है, हाथ मिलाने से दिलों में कीना जाता रहता है, तोहफा का तबादला करने से आपके प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है। हो जाता अब लाजमी नहीं है कि आप यहाँ से तोहफा उठाएं और वहाँ 50 मील दूर तोहफा देने जाएं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोबाइल आपके पास मौजूद है, तहनीती बात कर सकते हैं, अच्छी बात का तोहफा उन्हें कर बिल्कुल सकते हैं। बेशक बेशक। सुबह जो है इसमें मैंने कई ऐसी अपने प्रोग्राम के दौरान ऐसे रूहानी टिप देता हूँ जो कहता हूँ ये फैज़ आम है, सब पढ़े, बहुत बड़ा तोहफा होता है हमारे व्यूअर्स के लिए। जो सुन रहे हैं वो आगे लोगों तक पहुँचाएं, ये भी एक तोहफा है। बिल्कुल। जिस किसी को यानी कि जिसकी औलाद तालीम से दूर है, मैं अक्सर एक तस्वीर रिकमेंड करता हूँ, या हकीम हो या बाइस हो, या हकीमों का मतलब हिकमत वाला, या बाइसों का मतलब मुर्दों को जिंदा करने वाला। इंसान के अंदर लाखों करोड़ों सलाहियतें डेड पड़ी होती हैं, डेड पड़ी होती है, तो जब बाइसों यानी मुर्दों को जिंदा, वो सलाहियतें दोबारा जिंदा होती हैं, उजागर होती हैं। जब जो बच्चे जो ज़ेरे तालीम होते हैं या हकीमों या बाइसों की तस्बीह करते हैं तो उनके अंदर वो सलाहियतें खुल के बाहर आती हैं। तो वो या हकीमों या बाइसों की तस्बीह आप अपने बच्चों को भी करवाएं और आगे भी पहुँचाएं। ये तोहफा है। ये उस तोहफे से जब ये बताएंगे यार तुम ये या हकीम हो या बाइसों अपने बच्चों को करवाओ, तो वो कितना खुश होगा दूसरा आदमी। तो मैं कहता हूँ तोहफ़ों का तबादला ज़रूर किया करे। अगर किसी के पास वसाइल हैं तो फिज़िकली खुशबू का तोहफ़ा दे, गुलदस्ता दे, या उसकी कोई जो भी अपनी हैसियत के हाँ, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी को मालियत का ही तोहफा होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज ही होनी चाहिए कि आप इतना बड़ी चीज लेके, ये भी एक तोहफे की शक्ल में आ जाता है। बिल्कुल आप करें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको खैर और बरकत अता करेंगे। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि मैं एक छोटा सा वाकया, हाँ जी जरूर, प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी शफकत फरमाई हुई है तो मैं एक बात करता हूं। मैं आज से 3 साल पहले एक मोटर मैकेनिक उसके पास गाड़ी लेके गया, तो वो कहता है कि जनाब बात यह है कि ये वाली गाड़ी मैं नहीं ठीक कर सकता। मैं क्या वजह है, तुम तो बड़े अच्छे खासे मसरूफ़ तरीन मैकेनिक थे। कहता आप गाड़ियाँ जो है नई टेक्निक की आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो मैं वो ठीक नहीं कर पाता। मैं पुरानी गाड़ियाँ ठीक करने वाला मैकेनिक था, अब मैं नकम्मा हो गया हूँ, ये नए लड़के जो आगे निकल गए हैं। तो मैंने उससे यही तस्वीर या हकीम हो या बाइस हो ये पढ़ने के लिए बताई। अब जब मुझे फिर काम दोबारा 2-3 माह के बाद पढ़ा तो वो इंतहाई मसरूफ़ काम काज, मैंने क्या हो गया, ये रद्दबदल कहाँ से आ गई थी, उसके बाद तब्दीली कहाँ से आ गई। तो कहता है मैं या हकीम हो या बाइस हो लाजमी पढ़ लेता हूँ। अब सारी बातें जो मुझे नहीं समझ आती सब समझ आती हैं। यानी किसी उम्र के किसी हिस्से में आप या हकीमों या बाइसों की तस्वीर कर सकते हैं। इससे ये मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं जो इस वक्त माशाल्लाह डॉक्टर और अच्छी जगहों पे चले गए हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें और मुकाम अता करे। अल्लाह ताला इससे दुआ है कि जो सुनने वाले हैं वो भी अपने बच्चों को या हकीमों या बाइसों की तस्वीर बताएं और उनको फोर्सफुली करवाएं, और ताकि उनकी सलाहियतें उजागर हो जाएं, उनकी सलाहियतें खुल के सामने आएंगी। मैं तो इंसान के अंदर इतनी सलाहियतें हैं कि वो इससे का अंदाजा ही नहीं कर काउंटलेस है, बिल्कुल काउंटलेस सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम उनको इस्तेमाल ही नहीं करते। इस्तेमाल क्यों नहीं करते कि डेड पड़ी रहती हैं। कईयों को सोने की आदत है, कईयों को वक्त ज़ाया करने की आदत है, कोई बुरी सोसाइटी में पड़े हुए हैं, यानी कि अच्छी सलाहियतें डेड पड़ी हुई हैं। उसके लिए आप या हकीम हो या बाइस हो, हिकमत भी और सलाहियतों को जिंदा करने के लिए एक जामिया सी दुआ और इंतहाई मुख्तसर सी है। हमने इसको समराइज करके इंतहाई मुख्तसर सा रखा हुआ है और 2 या 3 मिनट लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं और इसके अलावा मैं जब हालांकि मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, उसको अब वो माशाल्लाह अपने मुकाम पे है, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो वो भी लगी होती है तस्वीर करने। अल्लाह ताला का नाम तो हर वक्त जरूरी होता है ना, चाहे हम किसी भी मुकाम पे चले जाएं तो जरूरी होता है कि विर्द जो है उसको जरूर हम कंटिन्यू करें। और जनाब अब मेरा ख्याल से अब लाइव कॉलर ले लेना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? नाम साइमा है और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना था। अम्मी का नाम बताइए। जी उनका नाम कनीज है। कनीज है। और आपके वालिद साहब का नाम? जी अपने वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। उनके वालिद, मेरी अम्मी के वालिद का नाम? नहीं, आप अपने वालिद साहब का नाम बता दीजिए।
जी मेरे वालिद का नाम साबिर है। सादिक है। और आपकी मामा की एज क्या है? नहीं साबिक नहीं, साबिर साबिर। साबिर, साबिर, ठीक ठीक हो गया जनाब। और एज बता दीजिए आपकी मामा की। जी यही कोई 50 के करीब है। 50 अच्छा के ठीक है, करीब। क्या पूछेंगी? कहाँ से होती हैं वो? जी 1 साल हो गया, उनके जोड़ों में बहुत दर्द है, उनके शोल्डर में। अच्छा ठीक है, कहाँ से कॉल की है आपने हमें? जी मैंने लंदन से कॉल की। लंदन से कॉल की है। मामा बीमार हैं और डॉक्टर को चेकअप करवाया, डॉक्टर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल कराया, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है। नहीं वो नहीं समझ उनको कुछ पाएंगे। नहीं पता चल रहा कि क्या ठीक है। क्या बात और ये है। आपकी उनके शोल्डर में बहुत दर्द है, हमारे घर में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह मैं होते समझ हैं। गया हूँ। तो मैं पूछना चाहती थी कि उन पे किसी ने कुछ कराया हुआ है या ऐसे फिजिकल उनको? चले जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जी, ये देखिए ना, मेरा ख्याल है कि मेरे चेहरे के तासुरात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई ना यहाँ, कोई मतलब मसला ज़रूर है। बिल्कुल सीरियस इशू है। हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, ये बस हमारा कुछ सिचुएशन अब चेंज होगी। देखिए ये जो आपकी वालदा हैं कनीज़, ये इन पे किसी ने कुछ किया नहीं हुआ, लेकिन अच्छा। बाय बर्थ इनके साथ कुछ मसाइल हैं। बाय बर्थ। हाँ, ठीक ये है। बाय बर्थ इनके ऊपर कुछ मसाइल हैं। अब मुझे नहीं पता ये कब हुआ, ये है बचपन से ठीक है। कभी चोट कभी ज़ख्म। तो उसके लिए हम आपको हल बताते हैं। वो ये है कि इनसे कहें कि आखिरी तीनों कुल सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास, तीनों सूरतें पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, और कुरान पाक के 28वें पारे में सूरह हशर है, उसकी आखिरी 3 आयत सुबह और वही आखिरी 3 आयत शाम को, ये बाकायदगी के साथ पढ़ें। और ये मामला इतना आसान नहीं है। इसके असरात मुझे लगता है कि साबिर साहब के उस पर पढ़ रहे हैं, तो बेहतर यह है कि आप तफसीलन किस वक्त बात भी कर लीजिए। अच्छा जी जनाब, बिल्कुल ठीक है। इस पे जरूर कीजिएगा। और मेरा ख्याल है कुछ हार्श हो रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब। हाँ जी, क्योंकि उनसे वक्त जो है वो नहीं बिल्कुल कि हम ख़त्म बात हो रहा है। करें। एक खूबसूरत सी टिप जो है, रूहानी टिप हमें दे दीजिए ताकि मैं प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप करूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के दौरान बात की थी कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह बे इंतहा मसाइल का हल है। रुके हुए काम चल पड़ते हैं, बंद दरवाजे खुल पड़ते हैं, बीमारियां दूर होती हैं और कारोबार में बेहतरी आती है। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने मुझसे इस्तग़फ़ार तलब किए। तो आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह अपना मामूल बनाएं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिसका गला बहुत ख़राब रहता हो वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह करे, फ़ौरन उसका गला ठीक हो जाएगा। जी जनाब, इसके साथ ही जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। हमारे प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल ली गई है और आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल हमने अल्लाह ताला के सिफाती नामों, कुरानी आयात के ज़रिए प्रोवाइड किया। हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल नहीं लग सकी, माज़रत ख्वाह हैं, हमारे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। टेलीविज़न पर जो है हमारे नंबर डिस्प्ले हैं, नोट कर लीजिए। 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन है, किसी भी वक्त कॉल करके इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।